हम मेवाड़ के बारे में पढ़ रहे थे। इसका पार्ट 2 का वीडियो आज बन रहा है। राणा कुंभा के बारे में पढ़ेंगे। लाइन टू लाइन वही पॉइंट पढ़ेंगे जो परीक्षा में आते हैं। सेकंड ग्रेड स्पेशल रहेगा ये, ठीक है, परंतु अन्य परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। राणा कुंभा से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जो भी आए हैं लगभग, वो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक है। तो पढ़ेंगे राणा कुंभा के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे सारंगधर का युद्ध। महाराणा कुंभा ने सारंगधर का युद्ध 1437 ईस्वी में कुंभा और मोहम्मद खिलजी के मध्य हुआ था, जिसमें कुंभा की क्या हुई थी, विजय हुई थी। सारंगधर का युद्ध कब हुआ था? 1437 में। और जीत की खुशी में विजय स्तंभ बनाया था, जिसे कीर्ति स्तंभ कहा जाता है। यह क्वेश्चन बार बार आ जाता है। विजय स्तंभ के सारंगधर युद्ध के बाद में क्या बना? विजय स्तंभ बनाया, कीर्ति स्तंभ बनवाया था। इसके बारे में क्वेश्चन आता है, ठीक है, महाराणा कुंभा के बारे में। तो 1437 में ये बात याद रखनी है। दूसरे, आवल बावल की संधि कुंभा वर्सेस जोधा कब हुई थी? अवल बावन की संधि 1453 में होती है। अवल बावल की संधि मेवाड़ में तो है कुंभा और मारवाड़ में है महाराणा जोधा, राव जोधा, महाराणा नहीं, राव जोधा, और इधर है राणा कुंभा और राव जोधा, ठीक है, इनके मध्य होती है। अवल बावल की संधि में क्या है कि मेवाड़ और मारवाड़ है, उसकी सीमा का निर्धारण होता है। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण अवल बावल की संधि के तहत होता है। कब होता है? 1453 ईस्वी में, कुंभा वर्सेस राव जोधा, ठीक है। एक होती है चंपारण की संधि, ये होती है 1456 ईस्वी में। मोहम्मद खिलजी जो कि मालवा सुल्तान था, और कुतुबुद्दीन शाह जो गुजरात सुल्तान था, इन दोनों के मध्य होती है ये। और किसके विरुद्ध होती है ये? राणा कुंभा के विरुद्ध होती है। ये राणा कुंभा को हराने के लिए चंपारण दोनों संधि कहते हैं। उस संधि को हम क्या बोल रहे हैं? चंपारण की संधि बोलते हैं। किन किन के मध्य हुई? तो मोहम्मद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह कहाँ का था? गुजरात का सुल्तान था। और मोहम्मद खिलजी कहाँ का था? मालवा सुल्तान था, ठीक है। और किस लिए? तो कुंभा को हराने के लिए हुई थी। कब हुई थी चंपारण की संधि? 1456 में। उसके बाद में कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है कि कुंभा को राजस्थान स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। अब विजय स्तंभ के बारे में हम पढ़ेंगे। विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ या विष्णु ध्वज, ठीक है, जो जितना भी लिखा है सारा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट लगा दिया। लाइन टू लाइन वही है जो पेपर में आता है। तो विजय स्तंभ को मूर्तियों को अजायब घर कहा जाता है। भारतीय मूर्तियों का विश्वकोश भी कहा जाता है विजय स्तंभ को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूर्तियों का अजायब घर किसे कहा जाता है? तो विजय स्तंभ को कहा जाता है। इसके वास्तुकार पूछे जाते हैं, लगभग परीक्षा में ये पूछा जाता है कि इसके वास्तुकार कौन थे? तो जेता, नापा और पुंजा। किसके? विजय स्तंभ के। विजय स्तंभ के वास्तुकार कौन थे? जेता, नापा और पुंजा। राजस्थान की पहली इमारत जिस पर डाक टिकट जारी की गई थी कौन सी थी? तो विजय स्तंभ है जो राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया। और विजय स्तंभ को ही कर्नल जेम्स टोड ने कुतुब मीनार से तुलना की है। तो विजय स्तंभ की किससे तुलना की है? कुतुब मीनार से की है। किसने की है? कर्नल जेम्स टोड ने। अब ये जो विजय स्तंभ बनाया गया है ये कितनी मंजिला है? तो यह 9 मंजिला है। और इसकी जो तीसरी मंजिल है ना, उस पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा गया है। तो पूछा जाता है कि विजय स्तंभ कितनी मंजिलें हैं कुल? तो 9 मंजिलें हैं। और तीसरी मंजिल पर क्या लिखा है? 9 बार क्या लिखा हुआ है? अल्लाह शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद में कुंभा की उपलब्धियों के बारे में, जो कुंभा के पास क्या जो उपाधियाँ मिली थी वो कौन कौन सी थी, इनसे भी क्वेश्चन पुट होता है। तो हिंदू सुल्तान कुंभा को कहा जाता था, राणोसा भी कहा जाता था, अभिनव भट्टाचार्य भी कहा जाता था, ठीक है। हाल गुरु की उपाधि भी कुंभा को मिली हुई थी। परम भागवत की उपाधि, आदि वह आदि ये उपाधियाँ हैं महाराणा कुंभा को दी हुई थी, ठीक है। वीर विनोद श्यामल दास के अनुसार कुंभा ने मेवाड़ में 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। मेवाड़ में 84 दुर्ग हैं, उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? कुंभा ने करवाया था। किसके अनुसार? वीर विनोद श्यामल दास के अनुसार है, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट जो दुर्ग बनाए थे उनके बारे में हम कुछ मुख्य उनके बारे में ही पढ़ेंगे। जैसे नंबर 1 में बात करता हूँ कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो यह राजसमंद में स्थित है कुंभलगढ़ दुर्ग, ठीक है। और मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है, मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है, ठीक है।
कटारगढ़ दुर्ग कुंभा का आवास स्थल भी कहा जाता है इसे, ठीक है। इसका ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया कि इसका वास्तुकार क्या है, ठीक है। जब यह वीडियो देखें तो इसका कमेंट करना है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार कौन था, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो एक ये दूसरा दुर्ग इन्होंने बनाया था जो अचलगढ़ का, अचलगढ़ कहाँ है, सिरोही है, मांडलगढ़, भीलवाड़ा, बसंतीगढ़, सिरोही, मचान, भूमट ETC। जो ये मैंने 5-6 दुर्ग आपको बताए हैं, ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि क्वेश्चन ऐसा आता है कि मतलब कि राणा कुंभा ने किन दुर्गों का निर्माण किया था, ठीक है। तो इनमें से एक आधा ऑप्शन में आ जाएगा, या फिर 3 देके कहेंगे नहीं का भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कुंभलगढ़ दुर्ग, ठीक है। इसे मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है, मेवाड़ की तीसरी आंख, कटारगढ़ दुर्ग या कुंभा का आवास स्थल भी कहा जाता है कटारगढ़ को, ठीक है। अचलगढ़ मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है, बसंतगढ़ कहाँ है, सिरोही में है, मचान कहाँ है, मचान और भूमट ETC आदि है। अब बात करते हैं कुंभा की पुस्तकों के बारे में, ठीक है। तो कुंभा की पुस्तकें सुधा प्रबंधन, ठीक है, संगीत सुधा, कामराज, रतिसार, संगीत मीमांसा। तो इनके बारे में पूछा जाता है तो कि कुंभा ने कौन कौन सी बुक लिखी थी, तो सुधा प्रबंधन, संगीत सुधा, ठीक है, कामराज, रतिसार और संगीत मीमांसा, ठीक है। और कुंभा के गुरु का नाम क्या था, तो हीरानंद मुनि जो कुंभा के गुरु थे। तो कुंभा के गुरु कौन थे, हीरानंद मुनि। इम्पोर्टेंट है कि कुंभा के समय क्या रणकपुर के जैन मंदिर जो कि पाली में स्थित है, रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो धरणसाय ने करवाया था। धरणसाय ने रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण कराया था जो कि पाली में स्थित है। जो ये रणकपुर जैन मंदिर है किसको समर्पित है, तो आदिनाथ को समर्पित है, ठीक है। इनके जो शिल्पी हैं, ठीक है, उसका क्या नाम है, देपाक या देप्पा है, ठीक है। और रणकपुर जैन मंदिर में 1444 स्तंभ है, इसलिए इसे स्तंभों का अजायब घर भी कहा जाता है। रणकपुर जैन मंदिरों को स्तंभों का अजायब घर कहा जाता है। कुंभा की हत्या उसके बेटे उद्दा ने की थी, इसलिए उद्दा को मेवाड़ का पितृहंता भी कहा जाता है, ठीक है। ये वीडियो था कुंभा से संबंधी। अब मेवाड़ का पार्ट 3 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।